हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिस्ट स्टेशन मिस्टर इकोनॉमिस्ट। बहुत दिनों से हमारी क्लास बीच में छूट गई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुका था। इस कारण से आज हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, नए लेसन से स्टार्ट करेंगे। लेसन का नाम है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या है लेसन का नाम? बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, इस लेसन को खत्म करेंगे। फिर उसके बाद नेशनल इनकम दोबारा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमी भी हमें पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स एंड गाइस, हमारे बहुत दिन बीत चुके हैं। जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला है उसे हम बेटर बना सकते हैं। आपके मार्कशीट पर अगर 60-65 नंबर दिख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन आज भी आपके पास इतना टाइम है, इतना समय है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कोरोना काल में दोबारा सही से पढ़ाई करने का। आप दोबारा मन लगा के पढ़िए, दोबारा स्टार्ट कीजिए पढ़ना। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप अब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे 85-90 नंबर कहीं नहीं गए, आपके जरूर आएंगे। आपके पास 3 महीने बचे हैं, 3 महीने में बहुत ज्यादा और बहुत सारा पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं और बार बार पढ़ सकते हैं। चलिए गाइस, लेसन शुरू करते हैं। लेसन शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है ना? और अपने दोस्तों में, अपने स्कूल के ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्यों? आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है स्कूल का, जिसमें आपको मैडम लिंक देती है, इसे भी उस पर शेयर कीजिए, जिससे आप भी पढ़ सकें और आपके दोस्तों भी इस वीडियो का लुत्फ उठा सकें, फायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, भुगतान शेष का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। भुगतान शेष हमें पता होना चाहिए क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस लेसन के अंदर या कोई भी लेसन के अंदर कुछ भी हो, हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। अब भुगतान शेष की डेफिनेशन क्या है? एक देश द्वारा विभिन्न प्रकार के आर्थिक सौदों के लेखांकन को भुगतान शेष कहते हैं। मतलब ही समझ में नहीं आया क्या लिखा सर जी आपने? मैंने बोला ये एक देश है, ये दूसरा देश है, ये दोनों आपस में सौदे करेंगे। एक देश निर्यात करेगा, मतलब एक्सपोर्ट करेगा, दूसरा देश इंपोर्ट करेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है, और दूसरी चीज या आयात करेगा। यही 2 चीज ट्रांजैक्शन होती है। 2 देशों के बीच, 2 कंट्रीज के बीच क्या होगा? लेन देन होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दोनों में से कुछ एक चीज होगी। इनके लेखे जोखे को, इनके ट्रांजैक्शन को भुगतान शेष के अंदर डाला जाता है, भुगतान शेष के अंदर लिखा जाता है। क्या लिखा है? एक देश द्वारा विभिन्न प्रकार के आर्थिक सौदे के लेखांकन को भुगतान शेष कहते हैं। एक देश द्वारा अन्य देशों से, यहां पर अन्य देशों से भी आएगा। एक देश द्वारा अन्य देशों से विभिन्न प्रकार के आर्थिक सौदे, चाहे वो आयात हो या निर्यात हो, एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, इन दोनों को क्या कहते हैं? लेखांकन को भुगतान शेष कहते हैं। इन दोनों के लेखे जोखों को भुगतान शेष कहते हैं। समझ में आ गया? इंग्लिश में देखो, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। एक सिस्टम तरीके से रिकॉर्ड करा जाता है जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है एक इकोनॉमिक के अंदर, एक अर्थव्यवस्था के अंदर, बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, हमारे देश के बीच रहने वाले लोगों के बीच, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे देश में रह रहे हैं वो
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, विदेशों से क्या करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे वर्ल्ड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक लेखा वर्ष के दौरान, एक टाइम पीरियड के दौरान जो क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से व्यापार करेंगे, उसके लेखो जोखे को, उसके ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाता है, उसे ही भुगतान शेष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुगतान शेष। समझ में आया? उसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। दोबारा देख लो, दो देशों के बीच क्या होता है, ट्रांजैक्शन होंगे, आयात निर्यात होगा, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का आयात और निर्यात हो सकता है। उनके ट्रांजैक्शन को, उनके लेखांकन को, लेखे जोखे को, स्टेटमेंट को भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। समझ में आ गया? अब इसके आगे देखो, इसके आगे क्या करना है, अब किस चीज का ट्रांजैक्शन होगा, क्या होगा, हमें ये पता होना चाहिए। क्या होगा, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। क्या, किस चीज का? विजिबल ट्रेड, ठीक है, जिसे दृश्य मदे कहा जाता है। ठीक है, इनविजिबल ट्रेड, अदृश्य मदे। ठीक है, मतलब क्या, या तो दृश्य मदों का व्यापार करा जाएगा, विजिबल ट्रेड का व्यापार करा जाएगा, दृश्य वस्तुओं का व्यापार करा जाएगा जो दिखाई देती है, या अदृश्य मदों का व्यापार करा जाएगा जो दिखाई नहीं देती, या सेवाओं मतलब सर्विसेज, ठीक है, या सेवाओं का, सर्विसेज का व्यापार करा जाएगा। इन तीनों चीजों का ही व्यापार करा जाता है, और किस चीज का करा जाएगा मेरे को तो नहीं पता। आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए किन किन चीजों का व्यापार करा जाता है। मेरे को इतना पता है कि इकोनॉमिक्स की किताब के अंदर इन तीन चीजों का व्यापार करा जाता है, दृश्य मदे, अदृश्य मदे, सेवाएं। इन चीजों का जो ट्रांजैक्शन होगा, इन चीजों का आयात और निर्यात, इन चीजों का आयात और निर्यात जो होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, इनके ट्रांजैक्शन को बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल करा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनका लेखांकन करा जाता है, लिखा जाता है। इसे ही कहते हैं भुगतान शेष। मतलब एक देश दूसरा देश, इसने इसे 1 लाख का क्या कर दिया, निर्यात कर दिया, इसने इसे 50,000 का क्या कर दिया, 50,000 का आयात कर दिया। इन दोनों की जो बीच की जो ट्रांजैक्शन हो रही है, इन ट्रांजैक्शन को ही भुगतान शेष में शामिल करा जाएगा। समझ में आ गया? अच्छे तरीके से नहीं आया समझ में? क्या समझ में नहीं आया मेरे को कमेंट कीजिए, क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, आप मेरे को डाउट उस पर पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशन पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, तो मैं नेक्सस एकेडमी में शेरपुर चौक पे करावल नगर के पास दिल्ली में ट्यूशन पढ़ाता हूं, यहां पर भी आके आप मुझसे पढ़ सकते हैं। तो गाइस, आज हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट 1 खत्म हो गया। अब इससे अगली वीडियो में पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।